Good morning, students. I am your English teacher, Aarti Pal. Today we will study English Literature, Marigold, Unit 5, second part. Its chapter's name is Rip Van Winkle. So, this is a story about Rip Van Winkle. यह एक पर्सन है जिसका नाम है रिप वैन विंकल. इसकी कहानी है अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. ये बहुत इसका नेचर बहुत अच्छा है लेकिन ये आलसी है. Who goes away into hills and falls asleep. ये एक ऐसा पर्सन है जो हिल्स पर जाता है और वहाँ पर सो जाता है. When he awakes 20 years later, जब वह 20 साल बाद जागता है, Rip finds that quite a few things have changed. तो वो देखता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से चेंज हो गई हैं. So let's read the story. Many years ago, बहुत साल पहले की बात है, at the foothills of Catskill Mountains. Catskill Mountains पहाड़ियों के नीचे was a little village. एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple good-natured fellow named Rip Van Winkle. उस गांव में एक पर्सन रहता था जिसका नाम रिप वैन विंकल था. उसका नेचर बहुत अच्छा था. ही वॉज अ काइंड नेबर. वह बहुत ही दयालु था लोगों के लिए. रेडी टू हेल्प एवरीवन. हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. उस गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही हेल्प विद देम. उस गांव के जो बच्चे थे वो उसको बहुत पसंद करते थे क्योंकि और वो बच्चे खुश होकर के चिल्लाते थे क्योंकि वह उन बच्चों के साथ गेम्स खेलता था. उन बच्चों को ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. वह उन बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल से खेलना सिखाता था और उनको लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद द रिप के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी. वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. वह बहुत आलसी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. वह अपने खेतों में कोई काम नहीं किया करता था. एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. और अपना टाइम बस ऐसे ही वेस्ट कर देता था. हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस. उसके फार्म के आसपास लगी फेंसेस वो टूटकर गिरने लग गई थी. हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. उसकी गायें उस फार्म से निकलकर दूर कहीं चली गई थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म में उसके खेतों में वीड्स उगाई थी. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. रिप के साथ एक रहने वाला उसका एक साथी डॉग था. उसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क. काम से पीछा छुड़ाने के लिए ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. अब रिप क्या करता था? काम से पीछा छुड़ाने के लिए अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट निकल जाता था. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन रिप वॉक करते करते माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पार्ट पर पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. शाम का टाइम हो चुका था. व्हेन ही रीच देयर. जब वह माउंटेन के सबसे ऊंचे पार्ट पर पहुंचा तो उस टाइम तक बहुत दोपहर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब. बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद वह बहुत थक चुका था. ही ले डाउन. वह लेट गया. एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. और दिन में ही सपने देखने शुरू कर दिए. इट वॉज सून इवनिंग. जल्दी ही शाम हो गई. एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज. फिर उसने रियलाइज़ किया कि वह अगर अभी गाँव जाएगा अपने, तो रात हो चुकी होगी. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट. तभी अचानक उसने एक आवाज़ सुनी. रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. उसे कोई आवाज़ लगा रहा है उसका नाम लेकर. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन. उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि एक छोटा ओल्ड मैन, एक शॉर्ट हाइट में एक बूढ़ा आदमी विथ थिक हेयर, जिसके मोटे मोटे बाल हैं, एंड अ ग्रिजल बियर्ड, और जिसकी वाइट दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है. वॉकिंग टूवर्ड्स हिम. उसकी तरफ आ रहा है. विद अ बैरल. एक ड्रम लेकर उसकी तरफ आ रहा है. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. ऐसा लगता था जैसे उस बूढ़े आदमी को हेल्प की ज़रूरत है. रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर. रिप जल्दी से उठा उस बूढ़े आदमी की हेल्प के लिए.
who caught his hand tightly together. They reached a place where there were some more odd looking men. इसके बाद उन दोनों ने, उस रिप ने और उस ओल्ड मैन ने टाइटली उस बैरल को पकड़ा और वो एक प्लेस पर पहुंचे. किस प्लेस पर पहुंचे? वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहाँ पर कुछ और भी ऑड लुकिंग मैन थे, मतलब कुछ अजीब से दिख रहे थे. प्लेइंग नाइन पिन्स, और वो एक गेम खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, वो सभी एक जैसी ही ड्रेस पहने हुए थे. एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन सभी की दाढ़ी थी, डिफरेंट शेप में थी, डिफरेंट कलर्स में थी. इवन दो, यहाँ तक कि दे वर प्लेइंग अ गेम, वो ओल्ड थे लेकिन फिर भी वो लोग गेम खेल रहे थे. देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, उनके फेसेस बहुत सीरियस थे और वहाँ पर बहुत शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, वहाँ पर सिर्फ अगर शोर था तो सिर्फ बॉल्स का शोर था. विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों पर बादल गरज रहे हों. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, जब रिप और उसके साथी वहाँ पर पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप, उन सभी ने खेलना बंद कर दिया और वे सभी रिप की तरफ घूर कर देखने लग गए. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है डर जाना. रिप सच में उन सबको देखकर बहुत डर गया था. His companion emptied the contents of the barrel into glasses. रिप के कंपेनियन, रिप के साथी ने बैरल में जो था वो उसने ग्लासेस में डाल दिया और रिप को भी ऑफ़र किया कि तुम भी इसको पियो. रिप ओबेड, ओबे मीन्स होता है कहना मानना या आज्ञा मानना. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, अब रिप बहुत ज़्यादा डर रहा था तो उसने डर की वजह से उनकी बात मान ली. Since he was thirsty, जैसा कि वो बहुत प्यासा भी था, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब उसने उन लोगों की बात मान करके बैरल में जो लिक्विड था वो उसने पी लिया और वो बहुत प्यासा था इसलिए उसने कुछ और ग्लास ले लिया और जल्दी ही वह बहुत गहरी नींद में सो गया. On waking up, जब वह जागा, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वह जागा तो उसने पाया कि वह उस जगह पर है जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम वह ओल्ड मैन को मिला था. He rubbed his eyes, उसने अपनी आँखों को रगड़ा. It was a bright sunny morning, बहुत तेज़ धूप हो रही थी, बहुत चमकदार सूरज निकला हुआ था. Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने सोचा कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ शायद पूरी रात तो नहीं सोया हूँ. He looked around the wolf, उसने चारों तरफ वुल्फ को देखा. But he was nowhere, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला. रिप whistled for him, रिप ने वुल्फ को बुलाने के लिए सीटी बजाई. वुल्फ वुल्फ उसका नाम लेकर उसे बुलाया. But he then shouted, इसके बाद वह चिल्लाया. No dog was to be seen, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉग नहीं दिखा. Where has this dog gone, वह डॉग कहाँ चला गया था. He muttered to himself, उसने अपने आप से ही धीमी आवाज़ में बात की. He began to descend the mountain to go back to his village. उसने माउंटेन से नीचे आने के लिए, अपने गांव जाने के लिए नीचे की तरफ आया. As he neared the village, जब वह अपने गांव के पास पहुंचा, he met a number of people, वह बहुत सारे लोगों से मिला. But he did not know any of them, लेकिन वो उन लोगों में से किसी को भी नहीं जानता था. The villagers also stared at him, गांव के लोग भी उसको घूर रहे थे. Equally surprised होकर के, Who is this man? said one. उन लोगों में से एक आदमी ने कहा कि ये कौन है. I have never seen him before, said another. तभी दूसरे आदमी ने कहा कि मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा. Look at his long white beard and his wrinkled face. फिर उन्होंने आपस में कहा कि इसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी देखो और इसका झुर्रियों वाला फेस देखो. On hearing this, यह सुनकर रिप stroked his chin, यह सुनकर रिप ने अपनी चिन पर हाथ फेरा. And to his astonishment means होता है सरप्राइज हो जाना, और वह सरप्राइज हो गया. He found his beard had grown a foot long,
उसने पाया कि उसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो गई है एंड इट वॉज ऑल वाइट, और पूरी सफ़ेद हो गई है। एन ओल्ड मैन वॉक्ड अप टू हिम, तभी एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम, तभी एक ओल्ड वुमेन उसकी तरफ आई एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए उसका फेस देखती रही। देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर उसने कहा, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। इसके बाद उस ओल्ड वुमेन ने कहा कि मेरे बूढ़े पड़ोसी रिप वैन विंकल, तुम्हारा स्वागत है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम पिछले 20 साल तक कहाँ रहे। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी रिप वैन विंकल। स्टोरी को सुनिए और स्टोरी एंजॉय कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।